रायगड सम्राट अल्पावधिक लोकप्रिय ठरलेले रायगड सम्राट रयतेच्या सेवेसाठी सदैव पुढे. रायगड सम्राट राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक अचूक बातम्यांसाठी रायगड सम्राट न्यूजला सबस्क्राईब करा. पल्मोनोलॉजी ब्रांच में एक रेयर केस जो उन्होंने किया है उसी के माध्यम से पल्मोनोलॉजिस्ट और फेफसा के जो रोग होते हैं उसमें इंटरवेंशनल टेक्निक बिना सर्जरीज के कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसके लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए. जिसमें एक रेयर केस जो डॉक्टर साहिब पटेल ने जो चीकू सीड्स जो एक पेशेंट्स के अंदर था वो इंटरवेंशनल टेक्निक से निकाला गया है, उसकी चर्चा हमने आज किया. वी आर प्राउड टू हैव डॉक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे मेडिकवर हॉस्पिटल्स में है, जो पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी है. जिसमें ये इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट लॉन्च करने का श्रेय आज डॉक्टर साहिब पटेल के साथ जाता है. थैंक यू. प्रोसीजर होता है तो जो बेसिकली जैसा पेट का एंडोस्कोपीज होते हैं ओजीडोस्कोपी बोलते हैं, वैसे लंग्स के एंडोस्कोपी को ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं. वो ब्रोंकोस्कोपी होता है कि अपन एक फ्लेक्सिबल ट्यूब नाक के थ्रू लंग्स के अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर से लंग्स विजुलाइज कर सकते हैं. फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन करके उसको निकाल सकते हैं और उसके थ्रू हमने निकाला. सर मुश्किल है इसके तो ये एक्चुअली डिफिकल्ट तो है अच्छा खासा, बिकॉज अपने को लगता है कि सिंपल चीज़ है, बट बहुत टाइम से अंदर जब रह जाता है तो वो लंग्स की जो सांस की नली है उसके दीवार में चिपक जाता है, तो उसको सेपरेट करने में मुश्किल होता है. ज़्यादा जो फोर्सफुली करे ब्लीडिंग होने के चांसेस है. दूसरा चीज़ बिकॉज इसके ऊपर पूरा म्यूकस का कोटिंग रहता है, आपने को देखा बलगम सब एकदम स्लिपर ही रहता है. जब हम इंस्ट्रूमेंट से पकड़ने को भी जाते हैं तो वो स्लिप हो जाता है, तो उसको पकड़ के निकालना भी मुश्किल होता है. बीच में कभी पेशेंट ने खांसा वो लूज हो जाता है, गिर जाता है. अभी इसमें 2-3 बार हमारा ऐसा हो रहा था कि ऑलवेज अ रिस्क इज देयर कि एक इसमें से हम निकाले स्लिप हो गया, इट कैन गो इनटू द अदर लंग. तो वो सब चीज को मनोवर करके बी केयरफुल. सो द प्रोसीजर इटसेल्फ ऑलमोस्ट 1.5 आवर हमको लगा. ऑपरेशन के में कुछ तकलीफ नहीं हुआ है, बिकॉज ये पूरा हम लोग बेहोश करके रखते हैं. बिकॉज अभी क्या है कि लंग्स का नेचुरल रिएक्शन इज फॉर कॉफिंग और लंग्स आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग. अपन लंग्स को एनेस्थेटाइज ऐसा कुछ कर नहीं सकते. तो अगर मैं लंग्स के अंदर भी ट्यूब डाल रहा हूँ तो पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली गोइंग टू बी कॉफिंग. तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं अंदर जा रहा हूँ, पेशेंट कफ कर रहा है, तो मुझे कुछ करने ही नहीं होगा, बिकॉज मैं अब रास्ता उबड़ खड़ा मैं पेशेंट कर रहा हूँ पकड़ने. तो उसके लिए हमने फिर पेशेंट को पूरा पैरालाइज करके वेंटिलेटर पे रखे थे. वेंटिलेटर पे जब जाएंगे तो पूरा पैरालाइज है, तो फिर उसके इसमें पेशेंट कॉफ बिल्कुल नहीं करता है और फिर वो टाइम में हम इजीली पकड़ के. सर आपके लिए ये चैलेंजिंग क्या था और कैसे इसमें सक्सेसफुली? चैलेंजिंग ये होता है कि चीकू सीड अपन जब बाहर देखते तो बहुत सिंपल लगता है, बट अंदर रहता है, इट इज कवर्ड विद म्यूकस एंड एवरीथिंग, तो इट इज वेरी वेरी स्लिपरी. अपन पकड़ते हैं इट जस्ट स्लिप्स आउट, जैसा स्लाइम रहता है वैसा. तो वी वर फेसिंग मच डिफिकल्टी इन गेटिंग अ गुड ग्रिप और इनका उसको निकाले कैसे. और 1-2 बार पकड़ के जब निकाल भी आधा रास्ता बाहर तक आ रहे थे, स्लिप हो रहा था, दूसरे लंग में जा रहा है, इसमें जा रहा है. तो बिकॉज वी हैड लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट, कभी चलो ये नहीं है तो ये ट्राई करो, ये नहीं है, फाइनली जो मैश रहता है जिससे पूरा राउंड करके उससे हम लोग उसको निकाल. पेशेंट को क्या तकलीफ होती थी और कितने दिनों के बाद वो अपने हॉस्पिटल में? पेशेंट को एक्चुअली 3 मंथ से कॉन्स्टेंटली कफ था, सांस लेने की तकलीफ होती थी और रैंडमली बीच में वो बताते थे कि उनको ऐसा घर आवाज आ रहा है. वो मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गए थे, उन्होंने फिर उसमें से सीटी करा तो सीटी में ये समझा कि कुछ हो सकता है, फिर वो हमारे पास. अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी एकदम फाइन है. पेशेंट सेम दिन ही घर चले गए, खाने के वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सेम डे हमने उनको घर भेज दिए हैं एंड सेम डे से ही एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं. पता लगा रहा